हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 2। इसका नाम है वर्ण विचार, मतलब फोनोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था भाषा और व्याकरण, है ना बच्चों। चलिए, मैं आशा करती हूँ आप सबने उस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम ये अध्याय शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले करते हैं वर्ण और वर्णमाला, मतलब लेटर एंड अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित ढंग वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहता है। वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। चलिए बच्चों देखिए, तो अब यहाँ पे नीचे आपको वर्णमाला दी गई है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने जाना कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हमारी सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी पूरी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि वर्णमाला क्या होती है, कि ये जो हमारी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब देते हैं हम आगे। तो ये है हमारे स्वर, मतलब वोवल। ठीक है, क्या क्या है देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं व्यंजन। तो देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए पहले क वर्ग, ये है क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग देखिए क्या है, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, त वर्ग देखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प वर्ग देखिए, प, फ, व, भ, म। ठीक है, फिर अंतस्थ देखिए, कट कर देना, अंतस्थ। ठीक है, य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म देखिए, श, श, स, ह। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये पंचम वर्ण है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं। तो आप इसमें देखिए क्या है, ये अंग, अंग तथा अ क्या है, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अक्सर इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। कुछ लोग इन्हें स्वर मानते हैं, किंतु ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है कि ये तीनों ही स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, आइए आगे देखें। अब देखिए, श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इनकी मूल पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे करें। अब देखिए, ड, ढ विकसित ध्वनियां हैं। ठीक है, ये दो हैं जो एक विकसित ध्वनियां हैं। इन्हें कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अ, ज, फ, ग आदि आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने इसमें देखे कितने महत्वपूर्ण जो आपकी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो अब आता है आपका वर्ण के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है, चलिए बच्चों तो इसको पढ़ते हैं। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है, ये है पहला स्वर, दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए, स्वरों में भी इसमें कई सारे भेद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहला है स्वर। देखिए, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। ठीक है, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं।
इन्हें दो तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि स्वर क्या होते हैं। स्वर आपके ऐसे अक्षर होते हैं जो शुद्ध रूप से बोले जा सकते हैं, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि हमारे वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो कुल 11 स्वर हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। तो पहला देखिए क्या है, देखिए इन्हें दो तरह से लिखा जाता है। देखिए पहला क्या है, अपने मूल रूप में। ठीक है, जैसे कि देखिए आई, भाई, आइएगा, बनाइए आदि। ठीक है, दूसरा देखिए मात्रा के रूप में, जैसे कि जानकारी, अमिता, दीवार आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं स्वर के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ वोवेल्स। चलिए देखें, तो स्वर के 3 भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हैं कौन कौन से, देखिए क है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ख है दीर्घ स्वर, ग है प्लुप्त कट, ग है प्लुप्त स्वर। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इन सभी भेदों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है ह्रस्व स्वर। देखिए इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ स्वर, ये है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ तथा ओ। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा देखें, ये है प्लुप्त स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, औ आदि। ठीक है, प्लुप्त स्वर एक ही होता है। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे ओम ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार देखिए, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि चंचल, कंगन, जंगल, दंगल आदि। तो बच्चों आपने देखा कि जब इन शब्दों को आप बोलते हैं तो आपके नाक से उच्चारण हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मुंह और नाक दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा देखें, यह है अनुनासिक, मतलब इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि गांव, चांद, ऊंट, हंसना आदि। ठीक है बच्चों, आप इन सभी स्वरों को बोल कर देखिए, जब आप खुद से बोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह अनुनासिक है या अनुस्वार है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब आगे करते हैं, ये है हमारा मात्राएं, मतलब सिंबल्स। ठीक है, देखिए जब व्यंजनों के बाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, उसके बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि अ के अतिरिक्त मतलब आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो वर्णों के साथ लगकर उनका उच्चारण करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। अब ये देख सकते हैं आप, नीचे आपको एक तालिका दी हुई है, उस तालिका में आपको सारे स्वर और उनकी मात्राएं और उनको शब्दों में किस प्रकार प्रयोग किया गया है वो सब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक करके इन्हें पढ़ें। ठीक है बच्चों, देखिए पहले क्रम, देखिए क्रम से हमारे कितने टोटल, देखिए कट कर देना से, देखिए क्रम से हमारे पास कितने को कट कर देना से, देखिए बच्चों, तो क्रम से हमारे पास कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके कर लेते हैं। तो स्वर पहले अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे क जमा अ, तो ये बनेगा क। ठीक है, इसका उदाहरण है आपका कमल, कर। ठीक है, मूल रूप के शब्द देखिए क्या है, जैसे अनार, अगरबत्ती। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आ की एक मात्रा है, तो ये बनेगा क जमा आ, बनेगा का। ठीक है, मतलब उदाहरण है काला कपड़ा, और इसका मूल रूप है क्या, आम, आग। ठीक है, ई देखिए म जमा ई, तो ये बनेगा मी। ठीक है, मतलब मिठाई या मिठास। ठीक है, इसका मूल रूप के शब्द होंगे इमली या इत्र। ठीक है, आइए ई की मात्रा देखें, तो ये बनेगा स जमा ई, तो ये बनेगा सी। ठीक है, इसका उदाहरण है सीख या फिर सीमा।
इसका मूल रूप होगा देखिए ईख या फिर ईद। ठीक है, आगे देखिए ऊ की मात्रा क जमा ऊ तो बनेगा कु। ठीक है, इसका उदाहरण है कुली या फिर कुम्हार। ठीक है, इसका मुख्य रूप होगा देखिए क्या, उल्लू या उपदेश। ठीक है, आगे देखिए ऊ की मात्रा तो ये बनेगा आपका च जमा ऊ तो ये बनेगा चू। ठीक है, उदाहरण है चूना या फिर चूरमा। ठीक है, अब इसका मूल रूप होगा क्या, ऊन ऊंट। ठीक है, आइए देखिए अब री की मात्रा। ठीक है, तो देखिए क जमा री तो ये बनेगा क्री। ठीक है, उदाहरण होगा कृषि या फिर कृष्ण। ठीक है, इसका मूल रूप है ऋषि या फिर तृण। ठीक है, आगे देखिए ए की मात्रा तो ये बनेगा ठ जमा ए तो मतलब ठे। ठीक है, उदाहरण है इसका ठेला या ठेस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसका मूल रूप क्या है, एड़ी या फिर एकता। ठीक है, आगे देखिए ए की मात्रा तो ये बनेगा मैं जमा ए की मात्रा तो ये बनेगा मैं। ठीक है, उदाहरण है मेला या फिर मैच। मूल रूप होगा इसका ऐनक या फिर एरावत। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ओ की मात्रा तो ये होगा ग जमा ओ मतलब गो। ठीक है, इसका उदाहरण है गोरा या फिर गोदाम। ठीक है, मूल रूप होगा इसका ओखली या फिर ओणम। ठीक है, आगे देखिए ओ की मात्रा देखिए क जमा ओ तो बनेगा कौ। ठीक है, उदाहरण देखिए कौतूहल या फिर कौन। इसका मूल रूप होगा औरत या फिर औकात। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम आगे, ये है दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो चलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों अभी आपको समझ आया, हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं, जो शुद्ध, कट कर देना, जो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उन्हें स्वरों की सहायता लेनी होती है। ठीक है बच्चों, उनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, इन्हें आपने कभी पढ़ा है, इनके कुछ दूसरे भेदों को पढ़िए। तो चलिए एक एक करके इनके और भेद पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, पहला है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखिए दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन दोनों व्यंजनों की अपनी मूल पहचान समाप्त हो जाती है, ये 4 होते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ये है क जमा श, इससे बनेगा आपका श, तो उदाहरण इसका क्षमा या फिर क्षत्रिय। ठीक है बच्चों, आगे देखिए त जमा र से बनेगा त्र तो ये बनेगा त्रिशूल या फिर आत्रेय। ठीक है, आगे देखिए ज जमा इया से बनेगा ज्ञा, उदाहरण है संज्ञा या फिर विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए श जमा र इससे बनेगा श्र तो उदाहरण है श्रमिक या फिर आश्रम। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखें। चलिए तो इसका दूसरा भाग है द्वित्व कट कर देना। चलिए तो आगे देखें द्वित्व व्यंजन। ठीक है बच्चों, दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर द्वित्व व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए क जमा क ये बनेगा कक। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है चक्कर या फिर पक्का। ठीक है, आगे देखिए च जमा च से बनेगा चिच। ठीक है, उदाहरण है जैसे बच्चा या फिर कच्चा। आगे देखिए प जमा प से बनेगा पप, मतलब ये है थप्पड़ या फिर चप्पल। ठीक है, आगे देखिए म जमा म से बनेगा मम, जैसे कि चम्मच या फिर अम्मा। ठीक है, ल जमा ल से बनेगा लल, जैसे कि उदाहरण है लल्लू या फिर बिल्ली। ठीक है, आगे देखिए त जमा त से बनेगा तत, जैसे कि कुत्ता या फिर पत्ता। ठीक है, ट जमा ट से बनेगा तट, जैसे कि पट्टी या फिर मिट्टी। ज जमा ज से बनेगा जज, जैसे कि लज्जा या फिर सज्जा। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे करें। तो ये है संयुक्ताक्षर। ठीक है, चलिए देखें, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से, कट कर देना, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे देखिए क जमा य तो ये बनेगा क्या। ठीक है, उदाहरण होगा इसका क्या या फिर क्यारी। आगे देखिए च जमा छ से बनेगा चच, जैसे कि अच्छा या फिर स्वच्छ। ठीक है, देखिए द जमा य से बनेगा द्य। ठीक है, या फिर द्य, उसका उदाहरण है विद्या या फिर विद्यालय। ठीक है, च दमा कट कर देना
त जमा य से बनेगा त्य, ठीक है। उदाहरण है त्योहार या फिर त्याग, ठीक है। आगे देखिए प जमा य से बनेगा प्य, चीज जैसे कि उदाहरण है प्यारा या फिर प्यासा, कट कर देना, प्यारा या फिर प्यास, ठीक है। आगे देखिए, चलिए बच्चों आप करते हैं आगे। ये है र के विभिन्न रूप, ठीक है। देखिए पहला है जब र स्वर रहित र होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के रूप, आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लिखा, कट कर देना इसे, मैं ये पहला वाला फिर से कर रही हूँ। तो पहला है जब र स्वर रहित र होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर, आप देख सकते हैं किस प्रकार के रूप में लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है क जमा र जमा म, तो ये बनेगा कर्म। इसी प्रकार श जमा र जमा त, ये बनेगा शर्त। आगे देखिए व जमा र जमा शा, इससे बनेगा वर्षा। ऐसे ही का जमा र जमा य से बनेगा कार्य, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा देखें, जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद होता है तब उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि उदाहरण है क जमा र जमा म, ये बनेगा क्रम। ऐसे ही प जमा र जमा न, ये बनेगा प्रण, ठीक है। उ जमा म जमा र, ये बनेगा उम्र। ऐसे ही भ जमा र जमा म बनेगा भ्रम, ठीक है बच्चों। आगे देखिए तीसरा, बिना पाई वाले, ठीक है, व्यंजनों ट ठ ड के साथ र पदेन के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ट जमा र जमा क, ये बनेगा ट्रक। ऐसे ही ड जमा र जमा म, ये बनेगा ड्रम, ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, री की मात्रा का उच्चारण भी लगभग र के तरह ही होता है। जैसे देखिए तृण, जैसे कि देखिए ऋण, ठीक है, कृषक, ठीक है, आदि। आइए अब करते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। देखिए विच्छेद का अर्थ अलग करना होता है। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वर्ण विच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं। आपने एक शब्द को उसके अलग अलग वर्णों में विच्छेद करके लिखा है, ठीक है। आइए देखें उदाहरण। तो देखिए पहले है विद्यालय, तो ये कैसे लिखेंगे, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ, ठीक है। तो ये बनेगा विद्यालय। ऐसे ही देखिए दूसरा ध्वनि, इसे कैसे लिखेंगे, ध जमा व जमा अ जमा न जमा ई, तो ये बनेगा ध्वनि। ऐसे ही बनारस, देखिए ब जमा अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ जमा स जमा आ, तो ये बनेगा बनारस। ऐसे ही पुस्तक, देखिए प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, तो ये बनेगा आपका पुस्तक। ऐसे ही अकबर, ठीक है, अ जमा क जमा अ जमा ब जमा अ जमा र जमा आ, तो ये बनेगा अकबर, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है, ठीक है बच्चों, आइए दोहराएं। देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। दूसरा, वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ड य न म, क्या है, ये पंचम वर्ण है। अंग अंग अह अयोग वह अ ज फ ग आगत ध्वनियां कहलाते हैं, ठीक है। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तथा प्लुत स्वर, ठीक है। स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं, ठीक है। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन भी, कट कर देना, जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो अपनी पहचान खो देते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। दो समान व्यंजनों के मेल से द्वित्व व्यंजन बनते हैं, ठीक है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपने सारे महत्वपूर्ण इसमें कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए, कहीं जाना नहीं, अभी हमें करने हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। देखिए पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क क्या है, देखिए
वर्ण किसे कहते हैं? तो अभी तो आपने देखा कि वर्ण हमारा क्या होता है, सबसे छोटी ध्वनि जो होती है। देखिए क्या लिखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक है बच्चों। ख देखिए, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है बताइए। अभी तो हमने देखा स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए ग देखिए, मात्राएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो मात्राएं क्या होती हैं? देखिए अभी हमने देखा था इसमें क्या होती है, स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए घ, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है? कट कर देना। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है बताइए। ठीक है, चलिए देखिए संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है बताइए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने, कट कर देना, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो अपनी पहचान खो देते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए संयुक्ताक्षर है, तो ये क्या है, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं, संयुक्ताक्षर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये है आपका दूसरा प्रश्न, तो ये लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है बताइए, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ण। ठीक है। ख देखिए, स्वरों की निर्धारित, कट कर देना, स्वरों के निर्धारित चिन्ह डैश कहलाते हैं। क्या कहते हैं बताइए, मात्राएं, अंक या स्वर, तो इन्हें कहते हैं हम स्वर। ठीक है बच्चों। आगे देखिए ग, तत्, तट, पप कहलाते हैं क्या बताइए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर या द्वित्व व्यंजन। चलिए देखिए मैं आपको इसका दिखाती हूँ क्या कहते हैं। देखिए ये अभी हमने इसमें पढ़े थे। देखिए ये देखिए ये क्या है, ऊपर में आप देख सकते हैं क्या है, ये द्वित्व व्यंजन में थे, है ना, कक, पप, लल, तट, ये सब है ना। तो ये क्या है, आपके द्वित्व व्यंजन है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा द्वित्व व्यंजन, है ना, क्योंकि ये समान व्यंजन से बने हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए आप दूसरा प्रश्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चलिए आइए करें। तो क देखिए, अंग, अंग तथा अह डैश कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, योग वाह। ठीक है, ये होता है पहला। दूसरा देखिए, ख, श, त्र, ज्ञ तथा श्र क्या कहलाते हैं इन्हें बताइए, ये होता है संयुक्त व्यंजन, ये हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा देखिए, कथ, तथ तथा तज, कट कर देना, कथ, तथ तथा छ डैश कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें बताइए, संयुक्त, संयुक्ताक्षर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है बच्चों। अब देखिए घ, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके योग के रूप में लिखना क्या कहलाता है बताइए, ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने कितने अच्छे प्रश्न कर लिए हैं। अभी आइए करते हैं आप तीसरा, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर 2 बार लिखिए। तो देखिए ये है अग, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, अंग, है ना, या फिर लिख सकते हैं आंख। तो समझ आ गया, ये हो जाएगा कंगी। तो हम इसे देखिए कग्गी है, अभी उसके ऊपर जब हम अंग की बिंदी लगाएंगे तो ये बन जाएगा कंगी, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे कंगा। ठीक है। आगे देखिए ये खांसी है अभी, तो ये बनेगा खांसी। ठीक है। ये देखिए ये है चांदी, इस पे आएगा चंद्र बिंदी। ठीक है। यहाँ देखिए ये है 5। ठीक है, तो ये बनेगा 5, इसके आप ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, दूसरा उदाहरण बताइए, पंचम। ठीक है। आगे देखिए आंगन, ये भी आंगन है, इस पे जब आप चंद्र बिंदी लगाएंगे तो ये बनेगा आंगन। ठीक है। आगे देखिए ऊंट, लेकिन चंद्र बिंदी लगेगी तो ये बनेगा ऊंट। ऐसे ही बकर है, तो क्या बनेगा, बंकर। ठीक है। आगे देखिए ये है चचल, नहीं चंचल। ठीक है। ये है कगारू, नहीं कंगारू। ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखिए इसका चौथा प्रश्न। देखिए नीचे दिए गए संयुक्ताक्षरों से 3-3 ऐसे शब्द बनाइए जो पाठ में ना आए हों। ठीक है। देखिए जैसे कि ये है नम, तो इससे बनेगा नम। का देखिए मुझे कोई उदाहरण बताइए इसका, तो ये क्या बनेगा, जैसे बताइए। ठीक है। एक और हो सकता है इसमें उनमें। ठीक है। और क्या हो जाएगा बताइए, और बताइए। अब तीसरा वाला उदाहरण आप खुद सोचेंगे। ठीक है। चलिए ख देखिए ये हो जाएगा द्य, य, तो ये बनेगा द्य। एक तो ये विद्यालय है ना, और क्या हो जाएगा बताइए, एक विद्या हो जाएगा। ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, विंध्याचल, है ना। आगे देखिए चलिए,
अब ये ग का देखिए, न या से न्या, तो ये बनेगा न्यायालय या फिर न्याय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा वाला एक आप करेंगे, ठीक है। घ देखिए, चच, ठीक है, इससे क्या बनेगा, जैसे कि अच्छा, या फिर बताइए सच, कट कर देना। ठीक है, एक तो अच्छा हो गया, और क्या हो सकता है बताइए, लच्छा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला आप खुद से सोचेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आप करते हैं इसका 5वां प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, देखिए क क्या है इसका, दशहरा, तो ये बनेगा आपका द जमा अ जमा श जमा अ जमा ह जमा र जमा आ, तो दशहरा। ठीक है, ख देखिए क्या बनेगा, चित्रकार, ये है ना, तो इसको हम लिखेंगे च जमा ई जमा त्र जमा अ जमा क जमा आ जमा र, चित्रकार। इसी प्रकार ग हो जाएगा क जमा अ जमा ल जमा आ जमा क जमा र। ठीक है, चित्र कलाकार, कट कर देना। ठीक है, चलिए तो ग देखिए तीसरा, क जमा ल जमा, कट कर देना। देखिए तीसरा हो जाएगा क जमा अ जमा ल जमा आ जमा क जमा आ जमा र जमा अ, तो ये बनेगा कलाकार। इसी तरीके से घ देखिए, प्रकाशक, तो कैसे लिखेंगे, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ जमा क जमा अ, तो ये बनेगा प्रकाशक। इसी प्रकार ड और च आप ये खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, और ये आप अपने मित्रों की सहायता से, अपने मित्रों के साथ मिलकर, सहपाठियों के साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको अच्छे से वर्ण विचार, कट कर देना, तो अब मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके सभी प्रश्नों को दोबारा से इसका अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।